विराजपुर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने के बावजूद कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों के तेवर बरकरार हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन बुधवार को 180 दिन यानी कि 6 महीने पूरे कर चुका है। इस दौरान किसान संगठन और मोदी सरकार के बीच 11 बार बातचीत हुई, लेकिन वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान संगठन 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ 26 नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब और हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश के किसानों के सीमाओं पर पहुंचने के बाद आंदोलन ने शुरुआती दौर में रफ्तार पकड़ ली। पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार और किसानों के बीच कुल 11 बार वार्ता हुई, जो कि बेनतीजा रही। इस तरह से आखिरी दौर की बातचीत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। अदालत ने 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर रोक लगाने के आदेश दे दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को बातचीत से समाधान निकालने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिससे किसान नेता भूपिंदर सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया। इस तरह से कमेटी में कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी और अनिल धनवंत शामिल रहे। 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मार्च 2021 को बंद लिफाफे में जमा कर दी है। कमेटी ने इस मामले का हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बात की है, जो अब सुप्रीम कोर्ट के पास है। कोरोना संक्रमण के चलते इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी। कोरोना संक्रमण के चलते तमाम किसान अपने घर भी लौट गए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। 18 अप्रैल को दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली लेन को पुलिस ने खोल दिया। किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसान संगठन बुधवार यानी कि 26 मई को काला दिवस मना रहे हैं। तो केंद्र सरकार के तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे धरने को बुधवार को 6 महीने का समय पूरा हो चुका है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से धरना स्थलों पर काला झंडा लगाकर विरोध दर्ज कराया गया। आज किसानों में जबरदस्त गुस्सा सरकार को लेकर दिखाई दे रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है किसानों का। सारे इतने एकत्र हुए हैं। ये जो मोदी जो सरकार है, जो आज 6 महीने हो गए दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए किसानों को। ये 6 महीने पूरे होने के बावजूद भी जो सरकार है, ये बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। इन्हें उठाने के लिए आज सारे किसान इकट्ठे होकर आज फिर अपना दोबारा जो है वो तामझाम सारा इकट्ठा करके जोर लगा रहे हैं कि जो सरकार है ये कुंभकर्णी नींद से उठाई जा सके। ये वेखो जैसे खट्टर सरकार है, जो पंजाब का तृप्त राजेंद्र बाजवा मंत्री है, ये दोनों एक ही बात बोलते हैं। देखो पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन दोनों की बोली एक है। जहां से ये पता चलता है कि इनके कारपोरेट घराने जो इनको बोलते हैं वही बोलते हैं, क्योंकि वही बोलता है कि ये जो कोरोना है सारा पंजाब के किसान और हरियाणा के किसान जो फैला रहे हैं। तो पंजाब का तृप्त राजेंद्र बाजवा भी ये बोल रहा है। लेकिन पिछले 1.5 साल से देखो सरकार ने क्या किया, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे खट्टर की हो, चाहे इंडिया की सरकार हो, सेंट्रल सरकार, किसने क्या किया। देखो जैसे 3500 करोड़ रुपया इन्होंने ऑक्सीजन के लिए रखा, 165 जो इन्होंने बनाया था कि आप ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, उसमें इन्होंने सिर्फ 33 प्लांट लगाए हैं। लेकिन इतनी तानाशाह सरकार है कि शासन प्रशासन को भी इतना डराया हुआ है कि उसने जो पुतला है, जब हम दहन करने लगे तो पुलिस उसको छीन के भागी। ये बर्बरता पुलिस की पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ये बताइए बालियान जी, इस समय कोरोना काल है और सबकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। ऐसे में आप लोग को डर नहीं लग रहा है? आपके भी परिवार वाले हैं, बंधु हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, इसमें भी 2 पहलू है। एक तो बात यह किसान है अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, अगर काले कानून लगे तो वैसे मर जाएगा किसान। रही बात कोरोना की, कोरोना बड़ा है या कानून बड़े हैं, सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं। अगर कानून बड़े हैं तो कोरोना छोटा है, और कोरोना छोटा है तो कानून वापसी ले लो। अब से 1 महीना पहले जब बंगाल के अंदर चुनाव करा रहे थे, अभी 10 दिन पहले उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव करा रहे थे, तब कहाँ था ये कोरोना? तब भी तो फैला है ना। तब तो सरकार को, इस देश की सरकार को चिंता नहीं हुई देश के लोगों की कि मरेंगे। जब यहाँ लोग मौत के लिए जूझ रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर खोजने के लिए जा रहे थे, सरकार चुनाव लड़ने जा रही थी।
इस चीज में कितना अंतर है सोचना चाहिए। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਕਾਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਆਂਧੀ ਆਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਾਤ को ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मुसलमान भी किसान है, हिंदू भी किसान है। आज हमारे इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं और इस केंद्र सरकार के 7 साल भी आज पूरे हो रहे हैं। तो आज हम लोगों ने इसको ब्लैक डे के रूप में घोषित किया है और एक्चुअल कहा जाए तो एक ब्लैक फ्लैग डे है। आज हम अपने घरों पर काले झंडे लगाएंगे, अपने वाहनों पर काले झंडे लगाएंगे और अपने बाहों पर काला रिबन। एक जो तरीका है हिंदुस्तान में कि अगर हम काली पट्टी बांधते हैं तो उससे विरोध माना जाता है। हालांकि विदेशों में इसका बड़ा संज्ञान लिया जाता है, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। ये सरकारें इतनी निष्ठुर हैं कि समझने सुनने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोकतांत्रिक तरीका हमारा है, शांतिप्रिय तरीका हमारा, उसको हम अपनाएंगे। आज का दिन चूंकि निश्चित तौर पर कोरोना चल रहा है इस समय, उसको देखते हुए आप लोगों ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं, जिससे कि इस महामारी का जो है असर ज़्यादा ना हो, भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए क्या कुछ करा? भाई एक ही व्यवस्था है कि हम कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना की व्यवस्था एक ही है, तो उसके लिए हम लोगों ने भीड़ को रोका हुआ है। इसीलिए हमने गांव-गांव की कॉल दी कि हर किसान अपने गांव में मनाएगा, उसको यहाँ ना आना पड़े, गांव में ही विरोध प्रदर्शन करेगा, अपने घरों पर झंडे लगाएगा, ट्रैक्टरों पर लगाएगा और इसका भारत सरकार का पुतला। तो किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज दिल्ली की सीमाओं पर बैठे अन्नदाता काला दिवस मना रहे हैं। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आप सुनिए। अभी कोरोना के कारण अभी डिस्पर्स अगर करेंगे तो उसका आरोप सरकार पर हो सकता है और इसीलिए सरकार मतलब कोई अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना चाहती है। किसानों ने सोचकर वहां से निकलना चाहिए और उनकी मांग है तो अपने अपने जगह पर जाकर आंदोलन कर सकते हैं और इसीलिए आज वो ब्लैक डे मना रहे हैं। तो ब्लैक डे मनाने से भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कानून में सुधार करने की सरकार की तैयारी है, उसको किसान नेताओं ने स्वीकारना चाहिए। वो कानूनी रद्द करो, इसी तरह की मांग को लेकर वो अड़े हुए हैं और सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है कि भाई ये कानून पीछे नहीं लिया जा सकता है, लेकिन कानून में सुधार किया जा सकता है। जो आप चाहते हैं, जो डाउट है, उसको हम हटा सकते हैं और उसके लिए मतलब किसानों ने दो पैर पीछे आकर सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार बात करने के लिए तैयार है और ब्लैक डे मनाने से कुछ फायदा नहीं है, लेकिन इस आंदोलन को वहां से खत्म करना चाहिए और लोकतंत्र में लड़ाई लड़नी चाहिए। जिस तरह हमने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए 17 साल तक हमने आंदोलन किया था, लेकिन हम एक जगह पर बैठकर ऐसा कोई सरकार को प्रॉब्लम में नहीं लाया था। हमने तो आंदोलन बहुत किया था, जेल में गए थे, 17 साल तक हमारा आंदोलन चला था। तो मुझे लगता है कि शांति से उन्होंने अपने अपने गांव में जाकर, अपने स्टेट में जाकर आंदोलन करना चाहिए। आखिर ये किसान आंदोलन किस बात का? ये जो कृषि कानून पारित हुए, देश की लोकसभा और राज्यसभा में 6-6, 7-7 घंटे इस पर चर्चा हुई, सभी विपक्षी दलों ने भाग लिया, ध्वनिमत से इसको पारित किया। जब इस पे किसान आंदोलन हुआ तो लोगों को ये कहा गया कि साहब एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडी समितियां समाप्त हो जाएंगी, किसानों की जमीन चली जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने स्पष्ट किया और आपने देखा कानून पास होने के बावजूद केंद्र सरकार ने न केवल एमएसपी जारी रखी, एमएसपी बढ़ा के दिया। पंजाब में पिछले साल से ज्यादा सरकारी खरीद हुई। मंडी समितियां भी यथावत रहेंगी और किसानों की जमीन के स्वामित्व पे सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो कानून बना है वो किसानों की आय को दुगना करने के लिए,
कि अगर किसान अपनी मंडी से ज़्यादा उसको अगर अपने उपज की कीमत मिल रही है तो वन नेशन वन मार्केट में वो अपने उत्पाद को देश के किसी भी मार्केट में किसी भी मंडी में बेच सकता है। संयुक्त मोर्चा जो काला दिवस मना रहा है उसको हमने पहले भी उसकी मांगें जायज मानी हैं। कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी थी। आदरणीय प्रियंका जी ने कई सभाएं भी की, राहुल जी ने सभाएं की। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से किसानों की हर मांग के साथ खड़ा है और हम उनकी इस मांग का समर्थन करते हैं। 6 महीना धरती का भगवान अनशन पे बैठे, आंदोलन करे, उसके सामने बाड़ लगा दी जाए, कांटे बिछा दिए जाएं, लोहे के तार बांध दिए जाएं, सीमेंट की दीवार बांध दी जाए, ये शर्मनाक है। आजाद भारत का दुखद अध्याय है। मैं यही कहूंगा कि सरकार को अपनी जिद छोड़े, अडानी की तिजोरी की जगह किसान के चूल्हे की फिक्र करे, उसके परिवार की फिक्र करे। पर एक आग्रह किसानों से भी है, आपने बहुत संयम से अभी तक काम लिया है। इस आंदोलन में चूंकि अभी कोरोना की महामारी चल रही है तो आप शांतिपूर्वक कोविड नियमों का पालन करते हुए। तो आज खबरनामा में किसान आंदोलन के मसले पर ही बात होगी। आज काला दिवस मना रहे हैं किसान। इस पर चर्चा करने के लिए इस समय 3 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लखपत बटोला जी जो कि कांग्रेस से हैं, इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी और डंपी पहलवान जी जो कि किसान नेता हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ ANB न्यूज पर। डंपी पहलवान जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। आज 6 महीने पूरे हो गए हैं दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को डटे हुए। तमाम प्रतिक्रियाएं हमने सुनी और जब सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया हम सुनते हैं तो आज भी उनका यही कहना है कि किस बात का ये आंदोलन हो रहा है, सरकार उनके हित के लिए ही कदम उठा रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप ही बता दीजिए कि किस बात के लिए ये आंदोलन हो रहा है, आखिर 6 महीने आपने सीमाओं पर क्यों निकाल दिए? मैडम पल्लवी जी, आज सरकार को 7 साल के हो गए और हमारे को 6 महीने दिल्ली की बॉर्डरों पे बैठे हुए और सरकार ने हमारे से 22 तारीख को बात की थी। उसके बाद में 22 जनवरी के बाद में किसानों से कोई बात नहीं की गई। किसानों ने पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे 1 कॉल की दूरी। किसानों ने पत्र भी लिख दिया, भाई करो हमारे से बात। अभी तक इन्होंने डेट देने का काम नहीं किया है। किसानों में बहुत भारी रोष है। किसानों ने आज का दिन ब्लैक डे के रूप में मनाया है और हमने बॉर्डरों पे भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं की। सभी अपने घरों पे झंडा लगाओ, अपनी गाड़ियों पे लगाओ और गांव में जहां जहां मूवमेंट चल रहा है, पूरे देश में मूवमेंट चल रहा है, मध्य प्रदेश में मूवमेंट चल रहा है, कर्नाटक में मूवमेंट चल रहा है, आपने देखा भी होगा महाराष्ट्र में मूवमेंट चल रहा है। हर जगह लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है। हमने इसको ब्लैक डे के रूप में मनाया है। और जो अभी सत्ता पक्ष की तरफ से बोल रहे थे, मैं नाम तो उनका नहीं जानता, अभी वो कह रहे थे कि MSP पे खरीद की गई है। ये झूठ और भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं। MSP पे 6% खरीद हुई है। देश में 94% अनाज को किसान कहाँ लेके जाए। फिर दूसरी बात, वो कह रहे थे उससे ज्यादा बिकेगा। अभी जो हमारा MSP पे बिका है वो 2000 रुपये बिका। और जो अभी दिल्ली हमारी ये तो सेंटर है, दिल्ली में भी 1700 रुपये गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा किसान को। राजस्थान में 1700 और 1800 रुपये गेहूं बेचा है। मध्य प्रदेश में 1700 और 1800 रुपये गेहूं बेचा है। MSP से नीचे अब की बार भी बेचने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। फिर ये कह रहे आय को दुगुनी कर देंगे। हम भी खुश है हमारी आय को दुगुनी कर दे। हमारी किसी सरकारों से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई सिस्टम के खिलाफ जो सिस्टम चल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आय दुगुनी करने में हम खुश हैं, हम खुश होकर जाएंगे। हमारी आय दुगुनी करो। हम तो उस दिन से इंतजार में थे, आय दुगुनी होगी। आय हमारी कहाँ पे दुगुनी हुई? आज हमारे को 2022 आ गए। इन्होंने कहा था 2022 तक आय दुगुनी होगी। तो अभी 2022 को 4 महीने रह गए। लास्ट 31 दिसंबर को हमारी आय दुगुनी करेंगे। कब करेंगे? तो अब तक तो किसान घाटे में जाता जा रहा है उस दिन से। बिल्कुल प्रदीप भटनागर जी, वादा था आय दोगुनी करने का और 6 महीने तो किसानों ने सीमाओं पर अभी डटे हुए निकाल दिए और अभी भी पता नहीं और कितने महीने वे निकालने वाले हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो जो डंपी पहलवान जी ने भी उठाया वो मुझे भी उठाना था कि जब संयुक्त किसान मोर्चा ने पत्र लिख दिया, बिल्कुल डंपी पहलवान जी मैं लौट रही हूँ आपके पास, प्रदीप भटनागर जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। जब संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पत्र लिख दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम कि एक बार फिर से बातचीत शुरू कीजिए, तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है? आप तो एक फोन कॉल की दूरी कहते थे सर, वो तो अब आगे से झुक कर चलिए, आपको
पत्र भी लिख रहे हैं, लेकिन अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, फिर क्या माना जाए? शुभकामनाएं देता हूँ। आज गुरु पर्व है, मैं अपने गुरुओं को भी नमन करता हूँ। देखिए, मैं किसान भाइयों को भी नमन करता हूँ, धरती पुत्र हैं। पहली चीज मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल अभी मैं सुना जो पत्रावली इन्होंने भेजी है मंत्री माननीय खाद्य मंत्री जी को, देखिए वो भी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये देर आए दुरुस्त आए। ये पहले बड़ी अकड़ जो उसमें थे इनके नेता, आज का प्रदर्शन देखा कि आज तो इनके नेता कोरोना के डर से जनता के बीच में पहुंचे ही नहीं बॉर्डरों पे। और आपने आज राकेश टिकैत जी को धमकाते हुए देखा कि मीडिया कर्मियों कैसे धमका रहे थे, वो भी देखा। आज ठीक है, आपने कार्य दिवस बनाया, आपकी इच्छा थी, आपको जो करना था करा आपने। कोरोना काल के अंदर आपने 26 जनवरी को भी दिखाया आपने क्या करना था। और राकेश टिकैत जी ने आज फिर एक वार्निंग दे दी है कि हमें भीड़ इकट्ठी करना और प्रदर्शन करना आता है, और ये पूरे मीडिया में और मीडिया को भी दी है, और बहुत कुछ अपशब्द भी कहे पहले। देखिए, वार्ता बिल्कुल चलनी चाहिए। वार्ता का तरीका ये नहीं है कि आप कोरोना काल के अंदर किसी चीज को ना माने, आप पुतला फूकें, आप भीड़ इकट्ठी करें, ये कोई तथ्य नहीं है आपके। देखिए, इतने सारे दलों ने इन्हें समर्थन दिया था, कहाँ चले गए नेता सारे? आज क्यों नहीं मंचासीन हुए? सोनिया जी क्यों नहीं गए? राहुल जी क्यों नहीं गए? झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख क्यों नहीं आए? केजरीवाल साहब क्यों नहीं गए? ये क्या बात हुई प्रदीप जी? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि कोरोना के काल में ये सब नहीं करना चाहिए। अब आप चाहते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी जाकर बैठ जाएं दिल्ली की सीमाओं पर। ये तो अच्छी बात है ना कि वो कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। सबने रिएक्शन दिया, ये आप भी जान रहे हैं कि एक भी ऐसा नेता नहीं है जिन्होंने अपना रिएक्शन ना दिया हो या फिर समर्थन ना दिया हो। ये किस तरह का ज्ञान आप यहाँ पर दे रहे हैं? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को भी मुंबई से आके महाराष्ट्र से बैठक दिल्ली, ये बहुत बड़ी गलती है। इन्होंने समर्थन पत्र तो दिया, मगर कोरोना काल का वास्ता नहीं दिया किसी दल ने कि आप बिल्कुल आप काला दिवस बनाइए, मगर कोरोना की मापदंडों को देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए बनाइए। ये किसी विपक्ष के मैं आपको बार बार टोक रही हूँ प्रदीप भटनागर जी, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच बता रही हूँ। अभी ये डिबेट शुरू होने से पहले ही हमने प्रमोद तिवारी की बाइट दिखाई थी, जो वो ये कह रहे थे उस बाइट में कि मैं अपील कर रहा हूं किसानों से कि वो कोरोना गाइडलाइन के नियमों को फॉलो करते हुए, अभी तक आपने संयम बरता, आगे भी इसी तरीके से संयम बरते और इसी तरीके से अपना आंदोलन चलाएं। उन्होंने ये बात कही है, तो आप ऐसे मत बोलिए कि किसी ने कोरोना नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहा। हमने खुद ने दिखाया है कि प्रमोद तिवारी ये कह रहे थे। वो तो कांग्रेस के नेता हैं सर, और वरिष्ठ नेता हैं उत्तर प्रदेश के। क्या आदरणीय राकेश टिकैत जी वरिष्ठ नेता नहीं है किसान के? क्या वो किसान नहीं है? आंदोलन करा तो आप विपक्ष दल की बात कर रहे थे तो मैंने उस पर सफाई दी, बताइए। जी, मैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात पे। माननीय तिवारी जी बड़े वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, मुझे पता है, मगर जिस तरीके से उन्होंने समर्थन आज सब पार्टियों ने मिलकर किसान आंदोलन काले दिवस को जो दिया, क्या उनमें कर्तव्य नहीं था कि आपको समर्थन के साथ आपको अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बैठना चाहिए था इस कोरोना काल के अंदर, कि आपको ही पता लगे कि कोविड क्या होता है? आपने ये नहीं कहा आपने बैठ के कि भाई आप लोग जो है ये सब नहीं कीजिए, बिल्कुल काला दिवस बनाइए, संतुलन में बनाइए। आप बिल्कुल कोरोना काल है, आप अपने संयम में बनाइए, भीड़ ना होइए। क्या राकेश टिकैत जी से कोई पूछेगा कि आपने इतनी भीड़ इकट्ठी करी और भीड़ में आपने भी मास्क नहीं लगा रखा और भी बिना मास्क के जो जला रहे थे पुतले? क्या वो सवाल नहीं बनता पूछने के लिए? किसने कहा आंदोलन आप बंद कर दीजिए? ना तो सरकार ने कहा, नहीं सरकार पूर्ण रूप से बात करने के लिए। देखिए, हम माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया स्पष्ट कि हम हर चीज वार्ता करने को तैयार हैं, मगर आप इस जो भी कानून बना है, कृषि कानून बना, इसकी रद्द की बात ना करें। हर चीज के लिए तैयार है और लिखने में दे दी गया है। और आज मैं आपको बड़ा एक शुभ समाचार और सुनाऊं, जितने लोग जन मुझे भारतवर्ष के देख रहे हैं, इस भारतवर्ष में 2020-21 में पहली बार बम्पर फसल हुई है हर चीज की, चाहे मूंगफली हो, तिलहन हो, गेहूं हो, चावल हो, मोटा चावल हो, बम्पर फसल हुई है। मैं पूरे भारत के किसानों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सरसों की भी जो जितनी भारी भरकम तरीके से आज उगाई हुई है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं किसानों को। आज भारत के अखबारों में प्रथम पेज पे ये छपा है और बधाई दी है किसानों को। और मैं भी बधाई देता हूँ इस भारतवर्ष में जिस तरीके से दाल, चावल, गेहूं जिस तरह उगाया गया है, आप ये उपलब्धि मानिए। और ये उपलब्धि भी देखिए, खरीदे जो भी कहा, अभी मम्मी जी ने कह दिया, साहब पांडे पहलवान जी जो बैठे हैं हमारे किसान नेता की, अभी ये झूठ बोल रहे हैं, फसल नहीं खरीदेंगे। MSP के तहत जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है पूरी तरह खरीदी जा रही है।
उत्तर प्रदेश जैसे में 80% फसल MSP पे खरीद ली गई है। बिल्कुल। जो अभी एक डिबेट हुई थी बारिश को लेके, जो अनाज खराब हुआ, उस चीजें बताया कि 80% खरीद ली गई है, जो रही सही रह गई है वो भी जल्दी खरीद ली जाएगी। मगर ये जो भ्रम फैला रहे हैं इनके नेता, मेरा निवेदन है ये सब ना फैलाएं, आप आंदोलन करें, अपने क्षेत्रों में जाएं, अभी भीड़ इकट्ठी ना करें, मैं तो ये निवेदन करूंगा आप लोगों को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। डंपी पहलवान जी आपके पास आऊंगी, बस एक रिएक्शन में लखपत बटोला जी का ले लेती हूँ, वो काफी देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बताइए बटोला साहब क्या कहना चाहेंगे? और वो कह रहे हैं कि क्या विपक्षी दलों ने ये अपील की है कि इस कोरोना काल में इतनी भीड़ आप जमा ना करें, राकेश टिकैत जो रोजाना कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए? ये बहुत दुखद बात है कि आज मेरा देश का किसान 6 महीने से सड़क पे बैठा हुआ है। 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई है। इस देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसी निठल्ली और निकम्मी सरकार बैठी हुई है कि जिनको इनकी पीड़ा, इनके दर्द का पता नहीं। ये जिस तरह से किसानों को धमकाने का काम और बढ़ाने का काम करे, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री टीवी चैनल पे कह रहे तो गज की दूरी, मास्क जरूरी, और बंगाल में क्या कह रहे थे, मुझे आदमी दिखाई दे रहे हैं, तो उन पे कौन केस करेगा, उनसे कौन सवाल पूछेगा? जब में अमित शाह जी रोड शोड कर रहे थे और मास्क के बगैर कर रहे थे, कौन सवाल पूछेगा उनसे? आप किसानों को डराने और धमकाने का काम करते। जिसे देश की क्या स्थिति है, आज सड़कों पे आ गया किसान, जिसने हमारे लिए फसल उगानी थी, और इस देश की रीढ़ की हड्डी है जो किसान हमारे देश के अंदर। 95% काश्तकारी से लोग जुड़े और उनके लिए तुम 2 लोगों के लिए देश को बेचना चाह रहे। किसान कौन कर MSP पे खरीदो ना, जब हर चीज की MRP तय है तो MSP कानूनी जमा करने में क्या दिक्कत है आपको? यदि आप MSP पे खरीद रहे हैं तो केवल एक मांग है उनकी कि MSP का कानून बने। आप किसके हिसाब से कानून लेने का काम एक मांग नहीं है, वो यही आ रही है बात बटोला जी, बात यही आ रही है कि MSP पर कानून बनाने के लिए सरकार अग्री हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कृषि कानूनों को रद्द करो। पूरी बात जो ये बार-बार आदरणीय पटोला जी सुन लीजिए, पल्लवी जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पूरी बात लीजिए, क्वेश्चन सुनिए पल्लवी जी का। आप थोड़ा गलत भटक रहे हैं स्टैंड से। आप पिछले साल आप साल भर पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। आप पल्लवी जी क्या कह रहे हैं, सुनिए ना, आप क्या क्वेश्चन है वो सुनिए ना। आपको कहने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए पल्लवी जी। देखिए पटोला जी, मैं आपकी चलिए कोई बात नहीं प्रदीप जी, कोई बात नहीं, सुन लेंगे मेरी बात भी। सर मैं अपनी बात सुनाने के लिए सक्षम हूँ प्रदीप जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर मुझे अपना सवाल इतने पुरजोर तरीके से रखना है तो मैं रख लूंगी, मैं पूरी तरीके से सक्षम हूँ। उनकी जब तुम कहे MSP लागू है तो MSP पे कानून क्यों नहीं बना रहे हो? क्यों 2 लोगों से इस देश को बेचना चाह रहे हो आप? क्योंकि उन्होंने आपको चुनाव में खर्चा दिया तो इसलिए आप किसानों की बलि दोगे उन 2 लोगों के लिए? आप MSP का कानून क्यों नहीं लाना चाहते? संसद के अंदर ये कानून किस किसान ने मांग की कि आप इस तरह के कानून, एक काले कानून लेने का काम? APMC में आप वन नेशन वन रेट की बात करते हैं, APMC में 2 रेट की क्यों बात की जा रही? आज तक ये MSP पे कानून था, बाहर किसान बेचना चाहता, उन्हें कौन रोक रहा था? कोई रोक रहा था आज तक? किसान बाहर बेचने से क्या, जो आप बार बार कहते हैं बाहर उन्हें ज्यादा कीमत मिल रही है तो वो बाहर बेच रहे थे, कौन मना कर रहा था उनको? इस तरह की जो बातें कहते हैं आप लोग, इस तरह से 2 लोगों के लिए आप देश बेचना चाहते हैं, और देश के अंदर किसानों की शहादत हो रही। आज देश के अंदर 300 से ज्यादा किसानों के साथ आप सवाल राकेश टिकैत और उनके लोगों से पूछना चाहते हैं? अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। संसद में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो लोग अपने देश की पीड़ा नहीं समझते, आधुनिक भारत की बात करना चाहते हैं। आप लोग बगैर ऑक्सीजन सप्लाई के लोगों के नक्सार हो गई, मर गए लोग सैकड़ों, उससे आपको शर्म नहीं आती है? और बातें कहते हैं कि आप न्यू इंडिया की बात करते हैं, सेल्फ लैंड की आप बात करते हैं। जब -23% GDP चले गए, सेल्फ लैंड की आप बात करते हैं, 47% बेरोजगारी चले। आपने देखा किस तौर से APMC के अंदर लोगों को अब 15-20 दिन से टोकन मिला और उनको पैसा नहीं दिया जा रहा, उनकी फसलें बर्बाद हो गई, उस पर कोई फैसला नहीं लेने का काम कर किया जा रहा है। किसानों की पीड़ा समझो, सरकारें आती और जाती रहेंगी, ये देश रहना चाहिए और देश राजस्थान के किसानों की पीड़ा भी समझ होना चाहिए। जिस तरह से आप राजनीति करना चाहते, जिस तरह से आप राजस्थान के किसानों की पीड़ा भी समझ लीजिए, उपग्रह का काम महाराष्ट्र के किसानों की पीड़ा भी समझ लीजिए, पूछिए समझ रहे हैं जो कहता है कि पंजाब की पीड़ा क्यों समझ रहे हैं? सुन लीजिए आप किसानों की पीड़ा क्यों समझ रहे हैं? आप कहते हैं कि मेरी महाराष्ट्र के किसान इतना काम किया था, आप महाराष्ट्र की बात क्यों नहीं करेंगे? आप नहीं, यहाँ पहले तो एक एक करके बात करेंगे। और बटोला जी मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं, आप राकेश टिकैत का हमेशा जब भी वक्तव्य सुनेंगे या बयान सुनेंगे, सुनिए तो सही बटोला साहब, सुनिए बात सुनिए, 1 सेकंड प्रदीप भटनागर जी आप भी सुनिए। बात अगर सिर्फ इतनी होती ना बटोला जी कि MSP पर कानून नहीं बन रहा इसलिए वो 6 महीने से सीमा पर बैठे हैं, तो शायद ये मसला बहुत आसानी से सुलझ जाता। बात ये है कि वो कृषि कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। राकेश टिकैत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं जब
जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, एमएसपी को लेकर अब कोई बात नहीं हो रही, क्योंकि आखिरी दौर की वार्ता में ये बात कह दी गई थी सरकार की तरफ से कि हम एमएसपी पर लिखित गारंटी आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर किसानों को डर ये है कि ये पुराना वाले ढर्रे पर ही चलेंगे, जिसमें उनको कहीं ना कहीं खतरा है नुकसान का, तो वो उसमें भी संशोधन चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राकेश टिकैत बार बार यही कह रहे हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, तो बात तो कृषि कानूनों को रद्द करने पर यहां अटक रही है। सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है, एमएसपी का तो मसला ही कहीं और चला गया। एमएसपी पर यह मसला उठा था, लेकिन अब वो मसला नहीं है, मसला बस कृषि कानूनों को रद्द करने का है। और यही देखना है कि ये रद्द होंगे या नहीं होंगे, या दोनों पक्ष इसी तरीके से अड़ियल रवैये पर डटे रहेंगे। बताइए डंपी पहलवान जी। मैडम, जो आपके पास भी मैडम गलत जानकारी है। अच्छा, एमएसपी की बात है, ये लोग भी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक बार भी एग्री नहीं हुई सरकार कि एमएसपी को कानूनी कानून नहीं, आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैं ये कह रही हूँ कि सरकार ने ये कहा था कि एमएसपी पर हम लिखित गारंटी दे देंगे, लेकिन डर यही है कि वो पता नहीं लिखित गारंटी क्या देंगे। वो पुराने ढर्रे की बात कह देंगे कि जैसा चला आया था हम वैसा ही चलने देते हैं, उसमें आपको नुकसान का खतरा है। हाँ मैडम, एमएसपी पे लिखित गारंटी दो और कानून में संशोधन में भी एक बार बैठ के हमारे से वार्ता करके देखें। और जो ये मेरे भाई कह रहे थे ना, प्रदीप भटनागर जी, ये कांग्रेस के साथ कुछ भी बात कर सकते हो और किसी के साथ करो, किसान को पार्टी मान के बात न करें, अपना मुंह संभाल के बात करें। पूरे देश का किसान है, पूरे देश का किसान आपको देख रहा है। ये किसान कोई बदतमीजी सहन नहीं करेगा। यहाँ बैठे वहाँ बैठे, वो किसान नहीं, वो किसान नहीं है। आप किसान है, आपको ये पता है 1 एकड़ में सरसों का कितना बीज लगता है। अपने घर में बैठ कर बात करने से बहुत कर सकते हैं ये ऐसी बातें। ये गलत बात है, हमारे को पार्टी ना समझा जाए। नहीं, वो सवाल ये उठा रहे थे। पूरा देश ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गया, जिनको चिंता है, और पूरा देश दवाइयों के लिए तड़प तड़प के मर गया। और इन लोगों ने लॉकडाउन लगाया, हम लोगों ने लंगर लगाए, लंगर भंडारे लगाए, मजदूरों के लिए व्यवस्था की। हमने पूरी दिल्ली में आसपास हर जगह ऑक्सीजन के लिए हमारे गुरुद्वारों ने लंगर लगाए। हमने हर जगह काम किया। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ऑक्सीजन पे काम नहीं किया, इन्होंने दवाई पे काम नहीं किया। इनको तो खाली किसान आंदोलन दिखता है। इनके निशाने पर खाली किसान आंदोलन होता है। बंगाल चुनाव आप लोगों के निशाने पर क्यों नहीं है? आपको शर्माती तमिलनाडु में रैली करते हैं, आपको शर्माती आप केरला में रैली करते हैं। किसान बिल को लेके इतनी सारी कश्मकश चली। जब बिल पास होने जा रहा था, कांग्रेस भी थी, शिवसेना भी थी, बहुत दल भी था। आज जो इन्होंने 6 दिन तक रेगुलर इस वार्ता हुई पार्लियामेंट में, और रोज लोकसभा राज्यसभा पूरा बहस हुई। ये कहाँ चले गए थे उस समय? अरे मान्यवर, एक बात सुन लीजिए, कानून चल रहा था। आज ये आपके रहनुमा बन के बैठे हैं, इन्होंने आप एक काले कानून और इस पे 5 घंटे चुनाव हुई है बैठ के। ये चीजें आप क्यों नहीं से पूछते कि आप बात करें, आप मेरे समर्थन बन के बैठे। बता दो, पता किसी चीज की है नहीं, वैसे बहस करने के लिए आ जाते हैं। पल्लवी जी क्या पूछ रहे हैं आप बताइए? अरे पूछे डंपी जी, क्या पूछ रहे हैं आप? अरे हम तो आए आपसे मुकाबला करने आए हैं, आपकी बात का जवाब देने आए हैं। जो आप लोगों को इकट्ठा करने मारने के लिए बॉर्डर बैठे हो। शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कि जिससे फालतू में अभी यहाँ पर भड़क जाए। डंपी जी, हम आपकी हर बात तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ठीक नहीं है कहीं तक। डंपी जी, आप जो बोल रहे जानकारी पूरी है मेरे को, आप क्या जानकारी है मुझे? चलिए, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, एक एक करके बात करेंगे। डंपी पहलवान जी, प्रदीप भटनागर जी, आराम से बात करते हैं, आराम से बात करते हैं सर। लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया। प्रदीप जी आराम से, आप तो इतना शांति प्रिय इंसान है और उसके बाद आप इस तरीके से लड़ रहे हैं। सर कोई बात नहीं, एक एक करके बात कर लेते हैं। अभी मैं दोनों को कहूंगी, दोनों शांत हो जाइए। बिल्कुल डंपी पहलवान जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। सर आराम से बात करेंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? बटोला जी, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए। बताइए लखपत जी। जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। जो भाजपा के हमारे मित्र कह रहे हैं, ये कह रहे हैं संसद के अंदर चर्चा हुई। पहले तो मान्यवर बैकडोर से आपके द्वारा ये बिल लाया गया। झूठ बोल रहे हैं आप। सुन लीजिए रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए, आप देख लीजिए, पार्लियामेंट रिकॉर्डिंग निकाल लीजिए। आप पूरी आप सुन लीजिए, यूट्यूब पे पूरी है। आप फिर बीच में इंटरप्ट करते हैं, फिर आप इस बात से पहले आप गलत ना बोलिए ना। आप तो जवाब देने, सुन लीजिए। बैकडोर से बिल लाया गया,
संसद के अंदर जिस समय बहस हुई सारे दलों ने इसका विरोध किया, पहली बात है। दूसरी बात है बाइकआउट किया गया विधानसभा लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर ध्वनि मत से सत्ता पक्ष ने इसको पास किया है, पहली बात मैं आपसे कह देता हूँ। दूसरी बात है इस आंदोलन को इस देश की राजनीतिक पार्टियों से मत जोड़ी। समर्थन देना, मौलिक समर्थन देना अलग बात होती है, कोई भी समर्थन दे अच्छे चीज के लिए देश के अंदर समर्थन दे, लेकिन किसान हर पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, हर लोगों के साथ जुड़ा हुआ, वो देश की रीति है और इन्हीं किसानों ने आपको 300 से ज्यादा सीटें दी है। इन्हीं लोगों की बदौलत सत्ता में आप जिस तरह से कह रहे चैनल पे कि मैं आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, मान्यवर ये मुकाबला आप गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के विरुद्ध करते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरे देश के किसान को आप जिस तरह से ललकार रहे हैं उसको मुकाबला करने के लिए करें, जिस तरह के शब्द आप उनके अल्फाज आपके उनके लिए आ रहे हैं ये कतई बर्दाश्त योग्य नहीं, मालूम अच्छा भी नहीं लग रहा है। देश का एक व्यक्ति यदि है, मैं आपसे कहिए यदि देश का एक व्यक्ति भी मरता है तो दुखद है। देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहे कि उनकी वजह से 300 से ज्यादा किसान मरे हैं तो इसका नरसंहार का जिम्मेदार कौन है? उनकी वजह से आज कोरोना में 3 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानी लोग मर गए हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से आप कोविड का बहाना देना चाह रहे हैं, बंगाल के चुनाव में जिस तरह से आपने 8 चरण का चुनाव करके जिस तरह की रैलियां आप कर रहे थे तब कोविड नहीं था। जब आप असम में चुनाव कर रहे थे कोविड नहीं था। आप जब बिहार में चुनाव कर रहे थे कोविड नहीं था। तब 3 दिन पहले आप उत्तर प्रदेश की रैली के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तब कोविड नहीं हो रहा है। कोविड का बहाना नहीं है लखपत जी, कोविड का बहाना नहीं है, कोविड है। केरल में भी रैलियां हुई हैं, तमिलनाडु में भी रैलियां हुई है। पूरे मैं 5 राज्यों की बात करना चाह रहा हूँ मान्यवर, और मैं 2 इन राज्यों का नाम आपने लिया नहीं तो मैं वही ऐड कर रही थी कि केरल और तमिलनाडु भी ऐड कर लीजिए। बिहार से शुरू हुआ और मैं आज आपसे ये भी कहना चाह मान्यवर, सत्ता में हो विपक्ष में, ये सही बात के लिए बात की जा रही है, इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। हम किसान को कोई राजनीति का कोई अपना टूल नहीं समझते हैं। हमारा व्यक्तिगत मानना है कि कानून किसानों की, हिंदुस्तान के किसान के नुकसान में है। हम चाहते हैं कि किसानों ने मांग नहीं की, उनके साथ बैठ करके सरकार इस पे किसान इन कानूनों को बनाए, उनके हिसाब से बनाए और उनके साथ बात करे। बिल्कुल आपने बढ़िया पार्लियामेंट की बात करी है, जिस तरह से मैं बता देता हूँ आपको, बता देता हूँ प्रधानमंत्री लीजिए, मैं आप जब आपने पार्लियामेंट की बात करी, आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जब किसान कानून पे सवाल करे थे, जब सवाल और बताए, सुन लीजिए आदरणीय राहुल जी उनके बाद वॉकआउट कर गए। ये लोग जवाब देने की बारी आई तो आप ये भी मत भूलिए, मैंने आप कभी कहा था आप पार्लियामेंट कार्रवाई देख लीजिए। जब कहता ना आप काला कानून से कह रहे हैं ना, जब किसान कानून के विषय में विषय चल रहा था, आदरणीय राहुल गांधी जी वॉकआउट करके चले गए एकदम। सवाल क्यों नहीं रुके? क्यों नहीं रुके? आपने 3 दिन वॉकआउट किया, आपने क्यों नहीं सवाल उठाए? अपने सवालों से खुद भागे सत्ता में आकर, और आप यहाँ बैठ के आज बोल रहे हैं। आप यदि लोग वो मना कर रहे हैं जब पार्लियामेंट के अंदर श्री राहुल गांधी जी ने सब सवाल पूछे, जवाब दे जब मंत्री उनके बोलने लगे तो राहुल गांधी जी की क्षमता इस बारे में नहीं बताइए। आप उनके सबको लेकर चलेगा, आंखों में इशारा करके दलाल बनना और आप जिस तरह से अबानी अंबानी की दलाली कर रहे हैं और देश को बेचने का काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान देख रहा है कि आप किस तरह की दलाली करके 2 लोगों के गोद में जाके बैठ करके उनके पिछलगू बने हुए सारा हिंदुस्तान देख रहा। समझ रहा देश आज क्या आप 2 लोगों के लिए पूरा देश बेचने का आपने काम कर दिया 2 लोगों के लिए। ये हिंदुस्तान समझ रहा है और इसमें हंसने की बात नहीं मान्यवर, ये किसान की बात नहीं है। आपके परिवार भी किसान आपने दलाल बोल के आपने बड़ा कटवा कर दिया आपने। आप जो विपक्ष में बार-बार आपको क्या संज्ञान में नहीं है, दलाली के चक्कर में ही सोनिया गांधी जी जमानत पे क्या बोलते हैं, ये दलाली के चक्कर में ही सोनिया राहुल गांधी जी जमानत पे हैं। क्या बोलते हैं ये फोर्स को लेके दलाली की बात क्या कहता है? अभी तो हम ये देख लेते हैं कि किसानों की समस्याओं का अंत कैसे होगा। अडानी अंबानी को जाने दीजिए, वो हम कभी और देख लेंगे। बताइए डम्पी पहलवान जी। हमारे किसानों की शहादत हो गई। एक बार चुप करो भाई। मैडम, अगर इस कानून में कुछ काला नहीं था तो यह अध्यादेश के जरिए 100 रास्ते से क्यों लाए गए? सारा देश कोरोना से जूझ रहा था, लोग अपने घरों में बंद थे। यह अध्यादेश के जरिए ये कानून लाए गए और जबरदस्ती दौनी बच्चे इनको पास किया गया। मैं एक चीज आपसे यहाँ पूछना चाहती हूँ डम्पी पहलवान जी, ये तो आप मान रहे हैं ना कि उस समय आपका साथ किसी ने नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी?
इतनी जल्दी नहीं थी मैडम ये कानून लाने की, ये रातों रात लागू करे। ये लोग अध्यादेश के जरिए ले गए, चोर रास्ते के जरिए कानून ले गए, और ये लोग पूछते इसमें काला क्या है, मैं पूछता हूँ इसमें सफेद क्या है। हर जगह इसका नुकसान किसान को भुगतना पड़ रहा है, हर जगह पे। मध्य प्रदेश से इसी कानून के तहत एक व्यापारी 60 लाख के आलू खरीद के भाग गया, एक व्यापारी 200 करोड़ के धान खरीद के भाग गया। तो इस कानून का भारी भरकम नुकसान होने लग रहा है। आज मंडी व्यवस्था खत्म होने लग रही है। आज ये लोग कह रहे हैं सारा अनाज पूरे देश ने, आप छोड़ के हरियाणा पंजाब ने सबने बगैर एमएसपी अनाज बेचा, पूरे देश ने करना एमएसपी पे खरीद हुई है, बम्पर खरीद हुई है। वही मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कहाँ पे हुई वो खरीद, छोड़ के हरियाणा पंजाब में कहाँ पे खरीद हुई है एमएसपी पे। ये देश को बरगलाए ना, ये झूठ न बोले। और किसान बैठे, किसान अपनी जायज मांग को लेके बैठे है। इस कानून अभी इन्हीं कानूनों के तहत यहाँ पे अपने पंजाब में किसानों से आलू लगवाया गया, और जिस टाइम पे आलू की खरीद का टाइम आया तो धरना लेके खड़े हो गए। जो आलू नीचे निकल गया, जिसका साइज छोटा था, किसी ने नहीं पूछा। तो किसान क्या करे, किसान का 60% आलू तो नीचे निकल गया, जिसका साइज सही था वो ले लिया, बाकी छोड़ दिया। उसको किसान कहाँ लेके जाए। किसान अपनी फसल की गारंटी मांग रहा है, किसान इसमें कोई लूट नहीं करे। मैडम सन 1970 में 76 रुपए क्विंटल जो इसका गेहूं का भाव था, आज ये 24 से 25 गुना बढ़ा है। और एक लेक्चरर की तनख्वाह, अध्यापक की तनख्वाह 200 से 250 गुना बढ़ी है। एक कर्मचारी की तनख्वाह 200 से 250 गुना बढ़ी है। और गेहूं का भाव खाली एमएसपी लेके भी 24 से 25 गुना बढ़ा है। तो इसमें कोई किसान की लूट नहीं है, इसमें किसान का गुजारा मुश्किल से होगा। एमएसपी देने के बाद ये सोचे भाई बहुत बड़ी लूट है, लूट नहीं है। किसान खाली अपनी फसल की गारंटी मांग रहा है कि किसान को उसकी गारंटी देने में इनको हर्ज क्या है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। और ये बार बार किसान को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री जी का काम ये नहीं कि वो बार बार, किसी भी प्रधानमंत्री जी ने इतनी रैलियां की हुए इलेक्शन में, वो हमारे को तो बता रहे कोरोना काल है और ये बीमारी का वक्त है। तो उस बीमारी के वक्त में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने बंगाल में इतनी रैली की हो, असम में किसी प्रधानमंत्री ने इलेक्शन के दौर में सबके रिकॉर्ड तोड़ने हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। जो ये विपक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी को फेंकू कहता था, वो बात आज सिद्ध होगी और उससे स्टैंप लगी, मोहर लगी। ये पक्की बात है, ये सच बोलते ही नहीं। सारा ये सुबह से रैलियां करते हैं, शाम को मन की बात करते हैं। मन की बात मत करो, इन किसानों के बारे में बात करो। हमारी पहलवान जी, क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं है, सभी ने किए हैं। तो उसमें आप ये कह दें कि सिर्फ बीजेपी ने रैली की है तो वो गलत हो जाएगा। फिर आपके ऊपर भी आरोप लगाएंगे कि आप कोई एक राजनीतिक दल का समर्थन करना चाहते हैं। किसान के ऊपर एलिगेशन लगाते सभी कर रहे, क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, ये मैंने कब कहा सर कि ये सही हुआ है? मैं तो कह रही हूँ ये गलत है। 6 महीने से आप लोग बैठे हुए हैं, ये कैसे सही हो सकता है? ये कैसे जायज हो सकता है कि कोई एक सीमा पर कोई बैठा हुआ है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ये तो मैं खुद कह रही हूँ, मैं तो खुद आपके समर्थन में खड़ी हूँ कि आपकी समस्याओं पर गौर करना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। माननीय अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन जी भी प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले अनेक को चंद्रशेखर काफी प्रधानमंत्री रहे, किसी ने इतनी रैलियां नहीं की। कदर मचार क्या देश में, और किसानों पे दोष मरते हैं। 6 महीने प्रदीप भटनागर पूरे, किसी ने किसान की सुध नहीं ली है। ठीक है, मैं इनसे जवाब ले लेती हूँ कि एमएसपी पर जो आपको कानून चाहिए वो आप क्यों नहीं दे देते? प्रदीप भटनागर जी। देखिए मैं बड़ा अच्छा मतलब जो डम्पी जी, मैं पूरी सुन रहा हूँ आपकी। डम्पी जी, आपको तो ये संज्ञान में होना चाहिए कि 7 महीने 8 महीने पहले ही एमएसपी पे सारी खरीदारी शुरू हो चुकी थी। आप ये क्यों नहीं बताते हैं? आप ये छुपाते क्यों हैं? नहीं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। अभी आपने इस देश में 1967 से लागू है मान्यवर, आपने नहीं दिया। फसलों पे जो एमएसपी थी वो बढ़ाने के बजाय खत्म कर दिया। बटोला जी, मैं अभी जो एमएसपी लागू हुई है, जो कानून के सुन तो लीजिए, जवाब तो ले लीजिए प्रदीप भटनागर जी का। एमएसपी यही तो पूछा जा रहा, आप जो गलत कह रहे हैं अध्यादेश लाए आप। जमा देने में क्या बटोला जी, अभी आपने जो जनता इस चुनी हुई सरकार को आपने दलाल बोला, और आपको पता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने भी सब दलाली के उसमें जमात में है। ये आप भूल गए शायद। सुनिए पैसे लेते हुए आपका अरे सर, मैं तो कह रहा हूँ, चलिए हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा देते कहते हुए शराब लोगों की दलाली जमानत के हैं सरकार।
दो लोगों के लिए मुझे छोटा सा ये तो बता दीजिए, अभी आपने बात दो लोगों के लिए बनाया गया, लोकसभा के अंदर किसी कानून को लेकर बहस चल रही थी, राहुल गांधी सवाल पूछे वॉकआउट क्यों कर गए, क्यों भाग गए? आप ये बताइए ना, आप विदेशी तो बढ़ रहे हैं किसानों के, आज बैठ के आप इन्हें भड़काने में लगे हैं। आप ये बताइए आदरणीय राहुल जी क्यों भाग रहे पार्लियामेंट से उठ के? आप बताइए आदरणीय राहुल जी क्यों भाग रहे पार्लियामेंट से उठ के? बताइए ना आदरणीय राहुल जी क्यों भाग रहे पार्लियामेंट से उठ के? सवाल जवाब लेने की बात आई तो बताइए ना, आप राहुल जी बताइए ना, आप क्यों भाग रहे? 3 दिन तक रेगुलर सवाल कानून वापस लीजिए, राहुल जी क्यों नहीं बता रहे हैं? क्यों नहीं सुन रहे? आप मेरी बात सुनिए ना, आप बताइए, आप तो नहीं बता रहे आप। राहुल जी क्यों कई बार कह चुके हैं, आंखों का इशारा सारी मीडिया ने दिखाया उनके, तीनों ये काले कानून वापस क्यों नहीं लेते? राहुल जी कई बार संसद में कह चुके हैं, संसद के बाहर कह चुके हैं, इससे वार्ता हो सकती है, काला कानून वापसी नहीं हो सकता, नहीं लेना पहले सरकार राहुल जी की बात सुनना मैं भी आपके साथ और हम सुन लीजिए, काले कानून जब की तक बात कोई बात नहीं है। माननीय मंत्री कृषि मंत्री श्री रवि सिंह तोमर जी ने कह दिया है। चलिए प्रदीप भटनागर जी, आप भी बातों बातों में काले कानून बोल गए। चलिए आप तो बोलिए कि कृषि कानून है, कृषि कानूनों की वापसी का सवाल पैदा नहीं होता, आपके मुंह से भी काले कानून निकल गए। हम तो यही उम्मीद करेंगे प्रदीप भटनागर जी, वो पार्लियामेंट से भाग गए, आपने फायदा उठा लिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 6 महीने से ये यहाँ पर दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। गिरवी रखने का समस्या के समाधान पर फोकस कब? समस्या के समाधान पर फोकस कब? प्रधानमंत्री कब देंगे जवाब संयुक्त किसान मोर्चा के पत्र का? प्रधानमंत्री अनिल विज के पत्र का कब जवाब देंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों के साथ बात शुरू कीजिए? आप अपने ही नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं तो किसान संगठनों की कहां से सुनेंगे? बहरहाल हम उम्मीद यही करते हैं कि 6 महीने तो निकल गए और 6 महीने ना निकले उससे पहले ही आप लोग जाग जाएं और इनकी समस्याओं का समाधान कर लें, तो शायद आपके लिए भी बेहतर होगा, आपके लिए भी ये चीज बेहतर होगी। अभी समय की कमी है। प्रदीप भटनागर जी, माफी चाहूंगी आप तमाम मेहमानों से, अभी मुझे शुक्रिया अदा करना पड़ेगा आप लोगों का, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। तो आप सभी का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसान संगठनों को 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और आज इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की मांगों पर फिर से ध्यान दिया जाता है और एक बार फिर से वार्ता का दौर कब शुरू होगा। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा।